वो कैसा परदेश का षड्यंत्र है। वैलेंटाइन डे मनाते हैं, युवक युवती एक दूसरे को फूल देगा, एक दूसरे को स्पर्श करेगा, धातु कमजोर होगा, रजवीर्य लीक होगा, दिन में तो आंखें कमजोर हो जाएगी और काम विकार भोगेंगे, एड्स की बीमारी हो जाएगी। तो रजवीर्य नाश होने से ओज तेज नाश होगा तो आने वाली संतान कमजोर होगी। मेरे भारत की कमर काय को तोड़ते वैलेंटाइन डे मनाकर वहां विदेश में तो लोग दुखी हो रहे हैं। कितने करोड़ों करोड़ों बच्चियां ये वैलेंटाइन डे मनाने, 13 साल से 19 साल की बच्चियां, ओहो 1,25,00,000 बच्चियां गर्भवती हो गई विदेशों में। क्या अपने स्कूल की बच्चियों को गर्भवती करना चाहते? क्या ऐसा पाप वैलेंटाइन डे मनाकर अपने बच्चों को, कुंवारे बच्चों को बाप बनाना का पाप करना चाहते क्या? ये विदेशी कूटनीति के चक्कर से अपने देश की रक्षा करो। इनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड के अनुसार मैं तुमको पढ़ के बताता हूं, 28 विकसित देशों में हर साल 1,25,00,000 बच्चियां स्कूल जाने वाली गर्भवती हो जाती। उसमें 5 लाख बच्चियां तो गर्भपात कराती, बाकी अपने छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी जिंदगी मोहताज होकर सरकारी अन्न से जी रही है। क्या अपने देश में ऐसा करना है क्या? तो मैं तो चाहता हूं कि गणेश दिवस मनाए युवक युवती, कन्याएं अपनी मां को तिलक करे ललाट पर। सर्वतीर्थमयी माता मां को फूल माला पहराए और हे मातेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, देवेश्वरी, तुम्हारा आत्मा परब्रह्म परमात्मा है, तुमने हमारी इतनी इतनी संभाल ली, इतना इतना मंगल चाह, हे मंगलमयी माता आपको प्रणाम है। तो माँ का वैसे ही वात्सल्य बरसता रहता है, बेटी के लिए और छलकेगा। और फिर बेटी ने जो हार पहरा दिया माँ को या मत्थे पर फूल ही रख दिए, वो माँ प्रसाद रूप में बच्ची को रख दे और स्नेह से आलिंगन करे। मैं तो चाहूँगा कि गणेश दिवस अथवा शिव पार्वती और गणेश दिवस जो नाम दो, अथवा मातृ संतान दिवस, वैलेंटाइन डे मनाने के बदले ये गणेश दिवस मनाए तो भारत का उज्जवल भविष्य हो जाएगा। एक बार भगवान शिव जी के 2 सपूत, कार्तिक बड़े थे और गणेश जी छोटे थे। बच्चों बच्चों में चल पड़ता नहीं, उसने बोला मैं बड़ा भाई हूँ। तो गणेश जी ने कहा बड़े भाई तो हो, लेकिन बड़प्पन खाली उम्र से तो नहीं होता भैया, बड़प्पन में तो मन से भी होता है, बुद्धि से भी होता है, आत्मनिष्ठा से भी होता है। आपस में जैसे भाई भाई। अच्छा तो माँ बाप को पूछते हैं हम दोनों में कौन किसका ज्यादा वास्तविक बड़प्पन है। तो शिव पार्वती के पास गए तो शिव पार्वती ने तनिक अपने आत्मा में गोता मारा, वास्तविक कौन बड़ा है ये तुम्हारे में होड़ लगी है। तो देखो ऐसा करो कि सारे पृथ्वी के तीर्थों की यात्रा करके जो जल्दी वापस पहुंचेगा उसकी बुद्धि, उसके मन और उसकी सूझबूझ का पता चलेगा, फिर निर्णय होगा वास्तविक बड़ा कौन। तो कार्तिक स्वामी तो अपने चल पड़े तीर्थ यात्रा करने, लेकिन गणेश जी तनिक शांत हो गए। इंद्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि परमात्मा सुन। वहां से ऊंची प्रेरणा आई। गणेश जी ने पार्वती का हाथ पकड़ा, माँ 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 ये थल्ले पे बैठो। शिव जी को कहा पिताश्री यहाँ विराजो। और गणेश जी उनको प्रणाम करके स्तुति करके प्रदक्षिणा करते और फिर दंडवत प्रणाम करते। तो छोटा बच्चा माँ बाप को नीचे बिठा के और उस थल्ले की चबूतरे की प्रदक्षिणा करे और प्रणाम करे और ओठों में कुछ बोले, तो पार्वती जी शिव जी के तरफ देखती कि क्या कर रहा है बबलू। माँ को कितना अच्छा लगे बेटा जब ऐसा करता हो। तो शिव जी
मंद मंद मुस्कुराते हुए गणेश जी की हरकत देख रहे हो, फिर पार्वती जी के तरफ देखे तो एक बार नहीं, फिर दूसरी बार भी ऐसे ही किया, तीसरी बार भी किया, ऐसे 7 प्रदक्षिणा की। और 7वीं प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करके वो जो होठों में बोल रहे थे वो जोर से उच्चारण करा, सर्वतीर्थमयी माता शास्त्र प्रमाणम, सर्वदेवमय पिता शास्त्र प्रमाणम। तो मैंने सारे तीर्थ कर लिया, ये शास्त्र की प्रमाणित बात है, और सारे देवताओं का सत्कार कर लिया क्योंकि मैंने पिता का सत्कार किया। वो जब आए तो बोले ये छोटा तो यहीं बैठा है, हमें तो तीर्थों की यात्रा करके आया हूं, हम आप देखो मेरी विजय हुई। शिव पार्वती ने कहा बेटे उम्र में छोटा है लेकिन समझ में बड़ों का बाप है। इसने तो शास्त्र अंतरात्मा में गोता मार के सर्व तीर्थमयी माता का सिद्धांत प्रत्यक्ष कर दिखाया, और सर्वदेवमय पिता। तो ये गणेश जी का पूजन जो पहले करेगा उसके कार्यों में विघ्न नाश करने की शक्ति इनकी जागृत ही है, क्योंकि शास्त्र के ज्ञान के अनुसार जीता है। संयम की मूर्ति। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। परमात्मा देव तो सब में छुपा है। जब आप देव की भावना करते तो उनका देवत्व आपकी भलाई के लिए सद्भाव करता है। वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो युवक युवती को बुरी नजर से देखेगा, फूल देगा, युवती युवक को देगी, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ऐसे ही सत्यानाश हो रहा है आजकल, और खुलेआम सत्यानाश की परमिशन देकर विदेश के लोग तो अपनी तबाही कर रहे हैं, हम उनकी गंदगी क्यों ओढ़े। इस दिन माता पिता को यदि संभव हो तो वे संत श्री आसाराम जी आश्रम से प्रकाशित बाल संस्कार, युवा धन सुरक्षा, तू गुलाब होकर महक, मधुर व्यवहार, इन पुस्तकों को अपनी क्षमता के अनुसार बांटें। वे स्वयं इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ने का तथा बच्चों से पढ़ाने का संकल्प लें। पूज्य बापू जी द्वारा देश भर में बाल संस्कार केंद्र, विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर, युवा धन सुरक्षा अभियान, योग व उच्च संस्कार शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। बालकों एवं युवाओं के कल्याण के लिए इस प्रकार के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पूज्य श्री चाहते हैं कि बाल एवं युवा वर्ग में संयम सदाचार के प्रति जागरूकता पैदा हो, उनके ओज तेज की रक्षा हो, क्योंकि खनिज, नदियां आदि देश की सच्ची संपत्ति नहीं है। बाल एवं युवा रूपी धन ही देश की सच्ची संपत्ति है। इस धन की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। आओ इसे सफल बनाएं।